Good evening, dear students. Hello, बच्चा party. How are you? I think all are good. ठीक. So now it's right time your next topic, that is sexual reproduction. It's too late, I think, but it's not too much late. तो please come here. सभी लोग आ जाइए और please very carefully listen that lecture. Sexual reproduction is the most important topic for class 10th students. तो वो sexual reproduction, that in such type of reproduction both sexes, that is male and female, जो आप एरो के साथ देख रहे हो, ज़ीरो पे एरो लगा है दैट इज़ मेल एंड ज़ीरो के साथ प्लस लगा दैट इज़ फीमेल, बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं. सेक्स सेल ऑफ मेल इज़ कॉल्ड स्पर्म in animal kingdom, and plant kingdom is called pollen grain, and sex cells of female is called ova, fused and they produce zygote. यहाँ देखिए स्पर्म है जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हैं, उसमें हैप्लॉइड है, ओवा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. व्हेन दे फ्यूज दे प्रोड्यूस जाइगोट विच इज़ अ 2n, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉइड. फ्यूज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होना, फर्टिलाइज होना एंड प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर सेल विच इज़ कॉल्ड जाइगोट. नाउ जाइगोट आगे डेवलप होगा, फिर वो उस बनेगा ब्लास्टुला, मारूला, गैस्टुला एंड देन फीटस ऑर्गन डेवलपमेंट होगा. वो लंबा प्रोसेस है, बाद में आगे इसको डिस्कस करेंगे. मेल गैमेट स्मॉलर एंड मोटाइल होता है, आप देख रहे हो टेल है इसके अंदर, स्मॉलर एंड मोटाइल. वाइल द फीमेल गैमीट लार्जर एंड स्टोर फूड करता है, इट इज़ नॉन मोटाइल होता है. द सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रोसेस. दो मेजर प्रोसेस है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मोड में. एक फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, पहले गैमीट्स का बनना बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस. और दूसरा इवेंट्स होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, की गैमीट्स का फ्यूज हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. नाउ आगे डिस्कस करते हैं गैमिटोजेनेसिस. गैमिटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस बाय द रिडक्शन प्रोसेस यानी मियोसिस. oogenesis फीमेल में ओवा का बनना, फॉर्मेशन ओवा बाय द मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, oogenesis. Fertilization also two types, external and internal. When fertilization यानी fusion of male and female gamete occur outside the female body is called external fertilization. Example frog में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग अपने एग्स इसको पानी में रिलीज आउट कर देती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एंड मेल स्पर्म रिलीज देयर स्पर्म, मेल frog is release their sperm in also in water bodies, and where they are both fused. Such a type of fertilization is called external fertilization. Internal fertilization occurring inside the female body. Example fusion of male and female gamete inside the female body, that is in fallopian tube, oviduct. Example mammals के अंदर. अब आता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावर में भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर जनरली एंजियोस्पर्म होते हैं. एंजियोस्पर्म दोज प्लांट विच हैव फ्लावर एंड फ्रूट्स बेयरिंग होते हैं. इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर एंड सीड इनक्लोज इन फ्रूट. मोस्ट प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ज़्यादातर प्लांट्स में जो हम आसपास देखते हैं तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बेटा मेल और फीमेल के इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं. देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. और इसका एग्जाम्पल आपका रोज़ है, मस्टर्ड है, लिली है. बाइसेक्सुअल फ्लावर एग्जाम्पल रोज़, हिबिस्कस मतलब गुड़हल, स्कूल में बहुत लगा हुआ है, आपने देखा है, नोटिस किया है. मस्टर्ड सरसों, इस बॉटनिकल नेम इज़ ब्रासिका कैम्पेस्टेरिस, ब्रासिका नाइग्रा एक्सेट्रा. हिबिस्कस, इस फुल नेम इज़ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, लिली एक्सेट्रा. वाइल द फ्लावर विच हैव आइदर ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी दोनों में से कोई एक होगा, कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक ही सेक्स है. एग्जाम्पल पपाया, दैट इज कॉल्ड पापावर, इसकी फैमिली को कहते हैं पापावर सोमनीफेरम. वाटरमेलन, ठीक है, इस दैट वाटरमेलन से कुछ याद आया होगा, 9th क्लास में पढ़ा था. गैस कीजिए कौन थे? जे थॉमसन ने अपने एटम्स के मॉडल को किससे रिजेंबल किया था? वाटरमेलन और एटम के मॉडल को, और पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है.
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं, अभी बायो में ही रहते हैं. फ्लावर. फ्लावर जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 होल होते हैं, द एसेसरी होल एंड रिप्रोडक्टिव होल. एसेसरी होल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज कैलिक्स एंड करोला. रिप्रोडक्टिव होल इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम. कैलिक्स. कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स कहते हैं बेटा. ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एज द आउटर सर्किल बनाते हैं फ्लावर का. आपने देखा नीचे रोज़ में जो लगे होते हैं किसी भी फ्लावर में, हिबिस्कस में ग्रीन कलर के, दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स. ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो बर्ड होती है फ्लावर की कली, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सेपल्स. ये पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी, पी फॉर पेटल, पी फॉर पंखुड़ी, यानी ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, लाइज इनसाइड होते हैं, यानी कैलिक्स के अंदर होते हैं, फ्लावर भी होते हैं अंदर फ्लावर में. और ये इनका काम होता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. ठीक है, फॉर पॉलिनेशन के लिए. नाउ तो ये हेल्प कर रहे हैं ना कहीं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, दैट्स वाई दे आर नोन एज एसेसरी होल. रिप्रोडक्टिव होल. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम द ग्रुप ऑफ स्टेमिन. स्टेमिन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम. स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. एंथर जो होता है स्वेल अप, ऊपर वाला पार्ट है फूला हुआ, और जो आपको थ्रेड जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है. नाउ आता है गाइनीशियम. गाइनीशियम कार्पेल पिस्टल कहते हैं. कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ऊपर होता है, सरफेस होता है, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलिन ग्रेन के लिए होती है. स्टाइल एक ट्यूब जैसी होती है नली, विच पास द पॉलिन ग्रेन टू द ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फ्यूजन. और दैट नीचे ओवरी, फूला हुआ पाल, गोल जो ओवल है, दैट इज कॉल्ड ओवरी. इनसाइड ओवल इज प्रेजेंट. तो दैट ऑल अबाउट फॉर अ फ्लावर. नाउ वन बाय वन हम इनको समझते हैं. ठीक है, और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और प्रॉपर कंप्लीट योर नोट्स. नाउ पॉलिनेशन. ट्रांसफ़र ऑफ पीजी मतलब पॉलन ग्रेन कहाँ है? एंथर के अंदर. ठीक है, जो स्वेल फूला वो पार्ट था स्टेमिन का. मेल गैमीट भी कहते हैं इनको. फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. कार्पेल के स्टिग्मा पे जब ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन अकर बाय वेरियस एजेंट लाइक विंड. हवा में भाई हवा चली तेज तो स्टेमिन से एंथर से मतलब स्टेमिन के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर और प्लांट पे किसी की स्टिग्मा, फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर गए, तो वो ट्रांसफ़र हो जाना. विंड से पानी बरस रहा बारिश में आजकल, वो जो होता है इंसेक्ट, बटरफ्लाई और मॉथ वगैरह उस पर बैठे और उन्होंने उड़कर दूसरे पे बैठ गए तो भी चले गए. एनिमल्स, पक्षी वगैरह बैठे चुनके कीड़े खाए और वहाँ चले गए. तो बाई अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एरोफिली. वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली. एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स होता है पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. मतलब एक ही फ्लावर के उसी के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाते हैं सेम पे, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट अदर फ्लावर पे गिर गए. मतलब एक प्लांट में 10 फ्लावर निकले हैं और किसी एक से निकला और किसी दूसरे मतलब नंबर 1 के नंबर 5 पे गिर गए फ्लावर पे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. या दूसरे प्लांट मतलब समझ गए हो, गुलाब के 10 पेड़ लगे हुए हैं और फर्स्ट वाले से जाके थर्ड वाले पे गिर गए, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अब फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइज. पॉलिनेशन के जस्ट बाद क्या होगा? फ्यूजन होगा गैमेट का, फर्टिलाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इज दैट क्लियर?